नमस्कार दोस्तों। तो आज हम मध्यकालीन भारत, है ना? आज से हम मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है? भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ठीक है? और यहीं से 712 एडी के आसपास सबसे पहला अरब आक्रमण होता है। उसके बाद से हमारा मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। हाँ, इससे पहले मैंने प्राचीन इतिहास देख लिया था, जिसमें लास्ट चैप्टर हम राजपूत वंश के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है? जब राजपूत वंश का उदय भी जो होता है वो लगभग मध्यकालीन ही इतिहास है, पूर्व मध्यकालीन इसको बोलते हैं, देखिए मैंने पढ़ा था इसको। तो अब हम शुरू करते हैं मध्यकाल, जिसमें सबसे पहला चैप्टर कौन है? भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राचीन इतिहास की समाप्ति और के बाद ये हमारा जो मुस्लिम आक्रमण जो भारत पर हुए हैं, ये दो तरीके के, मतलब दो लोगों ने किया है। एक तो अरब मुस्लिम आक्रमण है और दूसरा है तुर्क मुस्लिम आक्रमण, ठीक है? अरब मुस्लिम आक्रमण कहाँ के हैं? तो ईरान वाला रीजन, और ईरान के बाद में सऊदी अरबिया, ये सब ईरान इराक वाला जो रीजन से हुआ उसको अरब मुस्लिम आक्रमण कहते हैं। और तुर्की जो है वो ऊपर वाला, ठीक है, मतलब अफगानिस्तान वाला जो रीजन है उससे और ऊपर तुर्किस्तान या तुर्कमेनिस्तान, ये सब का जो रीजन है वो तुर्की मुस्लिम आक्रमण है। तो पहला जो अरब मुस्लिम आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईडी में किया था। और तुर्की मुस्लिम आक्रमण में हम लोग महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, उसके बाद मोहम्मद गौरी के कारण दिल्ली सल्तनत, ठीक है, इसका देखेंगे, ठीक है? महमूद गजनबी का मेजर आक्रमण है। इससे पहले भी सुबुक्तगीन वगैरह का आक्रमण हुआ, तो वो बारी बारी से पढ़ेंगे। तो ये आपका रोड मैप था कि दो मेजर आक्रमण हुए, अरब का और तुर्क का। पहले अरब का होता है, फिर बाद में तुर्क का होता है। भारत पर अरब मुस्लिम आक्रमण, ठीक है? पहला सफल आक्रमण करने का श्रेय मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम को जाता है, जिन्होंने 712 ईस्वी में सिंध के राजा ताहिर को पराजित किया। और राजा दाहिर चच वंश का वंशज था, ठीक है? चच का वंश। उस समय सिंध की राजधानी कहाँ थी? पनहनमाद या आरोह, आरोह जनरली सब जानते हैं, ठीक है? और यही चच जो है ना, चच का वंशज था। तो एक सिंध विजय का प्रमाण जो है, इसी चीज़ का जो प्रमाण है वो चचनामा पुस्तक में मिलता है, मतलब फतहनामा ग्रंथ, जिसकी रचना अली अहमद नहीं, इन्होंने बोला जाता है कि चचनामा जो है अज्ञात है। बोलते हैं अली अहमद, इसका बाद में क्या होता है ना, इस पुस्तक का वो अनुवाद करते हैं। इसका कोई रियल जो राइटर है उसका कोई ज्ञान, मतलब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है? इस पुस्तक की भाषा अरबी भाषा में रचना अबू मुआशिर ने किया है, ठीक है? इसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, सब मुस्लिम आक्रमण का ही रहा है, ठीक है? इसका राज्य विस्तार का क्या कहता है उद्देश्य नहीं था। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया। यहाँ से उसे इतना सोने का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा जाने लगा, ठीक है? मुल्तान को इसने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अल मंशूरा को बनाया, ठीक है? राजधानी का बनाया अल मंशूरा। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृत क्या हुआ कि अरबी संस्कृति को भारतीयों ने अपनाया और भारतीय संस्कृति को अरबवासियों ने अपनाया, मतलब दोनों की संस्कृति का मिश्रण हो गया। अरब और हिंदू संस्कृति के मिश्रण के परिणाम स्वरूप अरबवासियों ने भारत में खगोल शास्त्र, अंक गणित, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र में बहुत कुछ सीखा। उसी का प्रचार प्रसार पूरे यूरोप में किया गया और यहाँ से यूरोप का काय प्लस शुरू होना हुआ। सर्वप्रथम अरबवासियों ने भारतीय को हिंदू कहकर संबोधित किया, ठीक है? भारतीय को हिंदू किसने कहा? अरबवासियों ने। और इस देश का नाम हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मुस्लिम ने इसे हिंदुस्तान कहा। अरब आक्रमण के फलस्वरूप भारत में पर्दा प्रथा आया, ठीक है? बहुत तेजी से विकास हुआ। इसके साथ ही जजिया, जकात और खराज जैसे कर के बारे में आया, ठीक है? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था, ठीक है? कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। इसने जजिया कर से 5 लोगों को मुक्त रखा, ठीक है? किसको? बच्चा, बूढ़ा, एज के अनुसार, फिर ब्राह्मण लोग, धार्मिक पर्सन, फिर विकलांग जो, और फिर औरत, ठीक है? फिरोज शाह तुगलक ने भी ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर औरंगजेब ने 1679 में फिर से शुरू कर दिया, 79 में। ये डेट याद रखने लायक है, ये दोनों डेट तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों। औरंगजेब जो था वो अंग्रेज से भी जजिया कर वसूला, एकमात्र मुगल बादशाह ऐसा करने वाला। इसे अंतिम रूप से किसने समाप्त किया? मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह जिसको कहते हैं, ठीक है? अरबों ने सिंध में ऊँट पालने की प्रथा, खजूर की खेती की प्रथा शुरू की। चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई, ठीक है? फिर होता है भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। सत्ता स्थापित किया। तुर्क चीन के उत्तर पश्चिम सीमाओं पर निवास करने वाले लड़ाकू और बर्बर जाति के थे, जो उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म अपना लिया था। उमैया वंशी शासक, उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। अलप्तगीन, इंपॉर्टेंट, 932 ईस्वी में अफगान प्रदेश में गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी।
भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का कौन था? गुलाम था, जो बाद में अलप्तगीन का दामाद भी बन गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? जयपाल। इंपॉर्टेंट है, सुबुक्तगीन का इससे लड़ाई होता है। 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को पेशावर में पराजित कर दिया। कौन? सुबुक्तगीन ने, 986 ईस्वी में। फिर आता है महमूद गजनबी। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनबी था, ठीक है, जो अफगान के गजनी का रहने वाला था, क्योंकि गजनी राजधानी थी वहाँ का। महमूद गजनबी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। अपने पिता के काल में महमूद गजनबी खुरासान का शासक था। सर हेनरी इलियट के अनुसार इसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। किसके अनुसार? हेनरी इलियट के अनुसार। इसने मध्य एशिया में एक बड़ी साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया। इसने 1001 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही वंश के ऊपर आक्रमण किया, जिसकी राजधानी कहाँ थी? वहिंद अथवा उद्भानपुर थी। शासक उस समय भी जयपाल ही थे। जयपाल एकमात्र शासक है जो पराजित होने पर आत्महत्या कर लिया। इसने पुनः 1008 ईस्वी में नागरकोट पर हमला किया और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष को गजनी ले जाकर मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया। ये भारत में महमूद गजनवी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से 1026 में सोमनाथ मंदिर, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत पर आक्रमण था। यह एक शिव मंदिर था। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। कौन है भीम प्रथम? सोलंकी चालुक्य, जिसको गुजरात का चालुक्य या नीलवाड़ का भी चालुक्य कहते हैं, जो एक राजपूत राजा थे। 50,000 से अधिक लोग मारे गए। महमूद इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया। इसकी कुल संपत्ति को लेकर सिंध के रेगिस्तान से वापस लौट गया। 1027 में इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया, क्योंकि जब वो वापस जा रहा था सोमनाथ को लौट करके तो जाटों ने इसे क्षति पहुंचाई थी। फारूकी, उत्बी, फिरदौसी, अलबर्नी जैसे विद्वान, ठीक है, सब इसी के दरबार में थे। सबका बुक मैंने पहले ही कह दिया था। उत्बी का बुक है क्या? किताब लादनी। उत्बी ने ही महमूद गजनवी के आक्रमण को जिहाद की संज्ञा दी। फिरदौसी का बुक का नाम है शाहनामा, जबकि अलबर्नी ने क्या लिखा? किताबुल हिंद। वो भारत आया था अलबर्नी। अलबर्नी क्या था? इतिहासकार था, दार्शनिक था, संगीतज्ञ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तथा इसका वास्तविक नाम क्या था? अबू रिहान, ठीक है, मोहम्मद बिन अहमद, इतना बड़ा अबू रिहान के नाम से जनरली सब जानते हैं इसको, ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबर्नी। मैंने बोला था कि इसने अपनी बुक किताबुल हिंद, जिसे तहकीके हिंद भी कहते हैं, उसमें इसने पुराण और वेद के बारे में भी लिखा है, ठीक है। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी का असाध्य रोग मलेरिया से मृत्यु हो गया, ठीक है। महमूद गजनवी प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसकी? सुल्तान की। महमूद गजनवी को बुत सिकन, ठीक है, बुतफरोश नहीं, बुत सिकन के नाम से, जिसका अर्थ होता है मूर्ति भंजक। अभ्यास सी बात है, उसका उद्देश्य था थाना लूटना, ना कि राज्य स्थापित करना। मोहम्मद गजनवी का सेनापति अयाज सुल्तान था, ठीक है। मोहम्मद ने बहुजातीय सेना का गठन किया। इसकी सेना में अरब भी थे, तुर्क भी थे, अफगान थे और हिंदू सैनिक भी थे, जिसमें उसका एक हिंदू सेनापति का नाम तिलक भी था, ठीक है। गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था, जिसकी हत्या मोहम्मद गौरी ने की थी। इम्पोर्टेंट। अब तुर्क का दूसरा चरण जो है आक्रमण का, जिसमें महमूद गौरी आएगा। तुर्क एक जनजाति थी जो अफगानिस्तान के क्षेत्र की थी, ठीक है, वही का था। इसने मारा भी था किसको? लास्ट जो गजनवी वंश का अंतिम शासक था। इसके दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया है? मोहम्मद गौरी ने। इसका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, जिसे सिहाबुद्दीन भी कहते हैं, बिहार वाला जो सिहाबुद्दीन है। इसे गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है, ठीक है, गौर वंश का मोहम्मद। गौर वंश में जो प्रधान था उसका नाम क्या था? शंशबनी। मोहम्मद गौरी इसी वंश का शक्तिशाली शासक था, ठीक है। 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक बना। कब? 1173। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान और सिंध पर आक्रमण किया, जीत लिया, ठीक है। 1178 का इसका इंपॉर्टेंट आक्रमण है, क्योंकि इसमें वो हार जाता है। उस समय वहाँ चालुक्य वंश का शासक था भीम द्वितीय। भीम प्रथम को मोहम्मद गजनवी हराया था 1027 ईस्वी में और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। लेकिन भीम द्वितीय, जिसको मूलराज द्वितीय भी कहते हैं, का शासन था। दूसरा जब गौरी आक्रमण करता है 1178 ईस्वी में, और गौरी बुरी तरह परास्त होता है, परास्त नहीं, बुरी तरह परास्त। यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी, अर्थात मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय।
मोहम्मद गौरी 1179 79 ना पेशावर जीता, 1181 में लाहौर तथा 1184 में सियालकोट को जीत लिया। इसने पंजाब के बठिंडा पर जब अधिकार किया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय से विवाद हो गया। 1191 ईस्वी के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पहले पराजित किया। इसमें सेनापति कौन था? अस्कंद। 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसमें सेनापति कौन था गजनवी का? मोहम्मद गौरी का, सॉरी गजनवी लिख दिया। मलिक अयाज सुल्तान, ठीक है। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने कहा कि तराइन का द्वितीय युद्ध एक ऐसा निर्णायक युद्ध साबित हुआ जिसमें भारत पर मुसलमान को आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण परिणाम मात्र थे। तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। 94 में चंदावर का युद्ध, फिरोजाबाद के पास कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित। मोहम्मद गौरी का गुलाम तथा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी 1198 ईस्वी में बिहार के लिए बहुत इंपोर्टेंट नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया और बिहार शरीफ नामक शहर बसाया। बिहार शरीफ नामक शहर किसने बनाया? बख्तियार खिलजी। फिर भी बिहार शरीफ, बख्तियारपुर भी उसी के नाम पे है, नाम चेंज करना चाहिए ना। 1205 ईस्वी में गौरी ने अपना अंतिम अभियान पंजाब के खोखर, कुछ लोग बोलते हैं कि बख्तियारपुर जो है बख्तियार काकी वगैरह के नाम पे, खैर, जातियों के विरुद्ध युद्ध किया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी का सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में बिहार विजय, 1204-5 ईस्वी में बंगाल विजय तथा 1206 ईस्वी में आसाम पर आक्रमण किया, सब जीत लिया। दिल्ली सल्तनत स्थापित होने से पहले सब इधर जीत लिया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्थापित होता है। बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है, जिसने मुंगेर नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपना राजधानी बनाया, ठीक है, लखनौती। बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने कर दी थी। बख्तियार खिलजी के बंगाल आक्रमण के समय वहाँ सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था, ठीक है, लक्ष्मण सेन, जिसकी नदियाँ थी। लक्ष्मण सेन के ही दरबार में थे गीत गोविंद के राइटर। अब बताइए गीत गोविंद के राइटर कौन है? गौरी के समय सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी तथा नंदी के चित्र मिले हैं। उन पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम अंकित है। मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती संत, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ? चिश्ती संप्रदाय के जो सूफी संत थे भारत में, चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, वो मोहम्मद गौरी के साथ आया था। और अपना सेंटर कहाँ बनाया? अजमेर, ठीक है, जो अजमेर शरीफा भी है। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था तथा जयचंद को पराजित करने के बाद गौरी भारत में गए। किसको दे दिया क्षेत्र को? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया 1206 में दमियक नामक स्थान पर, ठीक है। दमियक नामक स्थान पर क्या होता है कि रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी को गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम थे जो पूछा जाता है बार बार। कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारत में आ गया था, यालदाज फिर था और को बाचा था, ठीक है। और भारत में कागज का उपयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ इन्हीं लोग के समय। तो ये था हमारा भारत पर मुस्लिम आक्रमण चैप्टर का रिवीजन। इसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, क्योंकि अब बेस बन चुका है कि भारत लगभग जीतता जा चुका है उत्तर भारत। अब दिल्ली सल्तनत का नींव पड़ेगा, ठीक है, अगले चैप्टर में। धन्यवाद।